आप सभी मीडिया बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिवादन आपका। मैं अनुरोध करूंगा कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग यहां से शुरू करने जा रहे हैं और आप सब लोग न सिर्फ सीकर, शेखावाटी, राजस्थान अपितु संपूर्ण देश के मीडिया बंधु यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। हम सबके लिए भी सौभाग्य की बात है। आप सबका मैट्रिक्स हाई स्कूल के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। अनवरत रूप से बहुत सारे साथी यहाँ पर आते रहते हैं, कुछ साथी आज पहली बार भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो मैं उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। और आज आप सबको इसलिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि मैट्रिक्स अपना एक बहुउद्देश्य, बहुआयामी और विद्यार्थियों के लिए उनके शैक्षणिक जीवन को बहुत बेहतरीन बनाने वाला मैट्रिक्स ओलंपियाड, उसका आज लॉन्च हम लोग करने जा रहे हैं। हर वर्ष इसका एक संस्करण आता है, हर वर्ष इसका एक एडिशन आता है। इस बार 2026 के इस एडिशन में हम सब लोग बहुत खुश हैं कि आप सबकी पावन उपस्थिति में हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स ओलंपियाड क्या है, किस भांति से ये बच्चों को बेनिफिट देता है, किस तरह से इसका आयोजन होता है, ये सारी जानकारी आज जो है आपके साथ में साझा की जाएगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ जितने लोग उपस्थित हैं, मैं एक बार आपसे उनका सबका परिचय करवाना चाहूंगा। मेरे बिल्कुल दाहिनी ओर बैठे हुए हैं श्री नरेंद्र जी कोक, मैट्रिक्स के को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। उनके बिल्कुल दाहिनी ओर बैठे हैं श्री कपिल सिंह जी ढाका, आप भी मैट्रिक्स के को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। मेरे बिल्कुल बाईं ओर बैठे हैं श्री अनुपम जी अग्रवाल, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। एंड उनके बिल्कुल बाईं ओर बैठी हुई हैं राजेश्री मैम, राजेश्री सिहाग मैम, आप हमारी प्रिंसिपल हैं। जिस कैंपस में आप बैठे हुए हैं, ये पूरा कैंपस इन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ पर संचालित हो रहा है। मैं विष्णु पारिक, और मैं पुनः आपका अभिनंदन करना चाहूंगा और एक अनुरोध करूंगा कि हम सब लोगों का जिम्मा है कि यदि विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोई चीज हो तो हम उसका प्रसारण करें, वो लोगों तक पहुंचाएं। मैट्रिक्स ओलंपियाड एक ऐसी ही थीम है, एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जब आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से मैट्रिक्स अपने इस बहुत ही बेहतरीन उद्देश्य के साथ में प्रारंभ किए प्रकल्प को आपको सौंपने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी इसके बारे में आपको विस्तार से डिटेल में चर्चा करेंगे और आप अपने अपने मीडिया के माध्यम से अधिकांशतः लोगों तक इसको लेकर के जाएं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि किसी गांव ढाणी में बैठे हुए बच्चे को भी उसके जीवन में बहुत बड़ा युगांतकारी परिवर्तन करने का काम कर सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है। मैं यहां देख पा रहा हूं कि बहुत सारे साथी हमारे हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, पंजाब से हैं, तो आप वहां सुदूर क्षेत्रों में भी यदि इस बात को पहुंचा पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम इसमें अपने उद्देश्य को ज्यादा सफलता से प्राप्त कर पाएंगे। मैं अब अनुरोध करने जा रहा हूं श्री अनुपम जी अग्रवाल से, वो आपके इसके बारे में डिटेल के साथ में चीजें साझा करेंगे। सभी साथी आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो अनुरोध रहेगा कि बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और आप अपने अपने लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। श्री अनुपम जी अग्रवाल। मैट्रिक्स ओलंपियाड 2026 के इस लॉन्च इवेंट में यहाँ पर सभी लोगों का स्वागत मैं भी दोबारा करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा सारी डिटेल्स कि मैट्रिक्स ओलंपियाड एग्जाम जो हर साल हम करवाते हैं वो क्या है, उसके कुछ एकदम इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ओलंपियाड जो एग्जाम है वो हर साल हम करवाते हैं। ये एग्जाम हमारी कोशिश होती है टैलेंटेड स्टूडेंट्स तक पहुंचने की, उनको प्रोत्साहित करने की। वो प्रतिभावान स्टूडेंट्स जो कि बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ाई के जरिए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तक पहुंचना और उनको प्रोत्साहित करने की हमारी कोशिश होती है। ये उन तक एक बेहतर शिक्षा का अवसर पहुंचाने की कोशिश होती है मैट्रिक्स ओलंपियाड, जिसको हम हर साल करवाते हैं। और हर साल हमारी ये कोशिश होती है कि पिछले सालों की तुलना में जब अगले साल हम इस एग्जाम को करवाएं तो इस एग्जाम के जो बेनिफिट्स हैं और इस एग्जाम की जो हमारी कोशिश है प्रोत्साहित करने की, उसके फायदे जो हैं वो और भी ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए जा सके और भी बड़े रूप में पहुंचाए जा सके। तो इसी कोशिश की श्रृंखला में ये एक और कड़ी है 2026 का मैट्रिक्स ओलंपियाड। तो हम डिटेल से शुरू करते हैं। सबसे पहली डिटेल है कि इस एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस एग्जाम को हम कैसे करवाते हैं, क्या इसके पेपर कब कब होते हैं और कितनी स्टेजेस में होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट डिटेल, मैट्रिक्स ओलंपियाड 2 स्टेजेस में करवाया जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स जो कि अच्छा इसमें परफॉर्म करते हैं, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद वही बच्चे स्टेज 2 दे पाते हैं जो कि स्टेज 1 में क्वालिफाई होते हैं। तो 2 स्टेजेस का मतलब यह है कि स्टेज 1 हर बच्चा पूरे भारत में कहीं से भी रजिस्टर करके इस एग्जाम को दे सकता है, और स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद स्टेज 2 के एग्जाम वो दे सकता है। इन दोनों स्टेजेस के बारे में अब मैं फर्दर डिटेल बताऊं तो स्टेज 1 का एग्जाम इस साल सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में करवाया जा रहा है।
मतलब बच्चा भारत में कहीं पर भी हो, वो अपने घर की सुविधा में बैठकर या फिर लैपटॉप या मोबाइल पर इस एग्जाम को दे सकता है। उसको किसी भी एग्जाम सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं होगी। स्टेज 1 में जो बच्चे अच्छा करेंगे उनका जब एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, स्टेज 2 का एग्जाम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में, मतलब पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर होगा। और उस ऑफलाइन एग्जाम का जो सेंटर होगा वो मैट्रिक्स के सेंटर्स होंगे सीकर शहर में, राजस्थान के अंदर। तो स्टेज 1 आई होप क्लियर है। स्टेज 1 ऑनलाइन मोड में है, बच्चे अपने लैपटॉप और मोबाइल से घर पर बैठकर उस एग्जाम को दे सकते हैं पूरे भारत में कहीं से भी। और स्टेज 2 का एग्जाम, जो स्टेज 1 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, स्टेज 2 का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा सीकर शहर में, राजस्थान में, मैट्रिक्स के ऑफलाइन सेंटर्स पर। अब मैं आपको इनकी तारीख बता देता हूं। स्टेज 1 का एग्जाम जो है वो 27 सितंबर को करवाया जा रहा है पूरे भारत में ऑनलाइन मोड में। इस एग्जाम का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 10 अक्टूबर को होगा। इस 10 अक्टूबर के रिजल्ट में पता चलेगा बच्चों को कि कितने बच्चों ने स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई किया है। फिर स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा वो 2 तारीख बच्चों को ऑप्शन रहेगा, 2 तारीख अलॉट होंगी, एक 25 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। दोनों में से किसी दिन, एक दिन बच्चे का एग्जाम लगेगा। एग्जाम दोनों दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन इन 2 तारीखों पर ऑफलाइन सेंटर्स में सीकर में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को एग्जाम हो जाने के बाद इस एग्जाम का रिजल्ट 12 नवंबर को डिक्लेयर होगा, फाइनल रिजल्ट। तो उस रिजल्ट में फाइनल ओवरऑल टॉपर्स और जिन बच्चों की जो रैंक आई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, वो डिक्लेयर होंगी। तो ये इस एग्जाम का पूरा प्रारूप है कि किस तरह से इस एग्जाम को करवाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस एग्जाम को कौन दे सकता है, कौन से बच्चे एलिजिबल है। क्लास 5th से क्लास 12th में करेंटली जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे उनका बोर्ड कोई सा भी हो, सीबीएसई हो, कोई स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी बोर्ड से हो, क्लास 5th से क्लास 12th में करेंटली जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस साल, वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि सिर्फ 12वीं में, क्लास 12th में आर्ट्स एंड कॉमर्स में अगर कोई बच्चा अध्ययन कर रहा है वो बच्चा इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। 5वीं से 12वीं तक के सभी बच्चे, सिर्फ एक एक्सेप्शन के साथ कि 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये वो बच्चों के बारे में बात हो गई जो कि बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। फिर अब बात करते हैं कि इस एग्जाम का माध्यम, मीडियम क्या होगा, इंग्लिश मीडियम में होगा या हिंदी मीडियम में होगा या दोनों में होगा। तो इसमें भी बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है कि क्लास 5th से 9th, 5th क्लास, 6th, 7th, 8th, 9th, इन सभी क्लासेस का जो एग्जाम पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। फिर आती है 10th, 11th, 12th की बात। तो क्लास 10th, 11th, 12th के जो पेपर होंगे वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों माध्यम में होंगे। बच्चा सेलेक्ट कर सकता है कि वो कौन से माध्यम में पेपर देना चाहता है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि 11th क्लास के आर्ट्स एंड कॉमर्स में पढ़ने वाले बच्चे, उनका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में करवाया जाएगा, उनका पेपर हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं होगा। तो ये एग्जाम के मीडियम की बात हुई। अब मैं बात करता हूं कि इस एग्जाम में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उस रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है। तो देखिए, इस एग्जाम के बेनिफिट्स खूब सारे हैं, ये मेरे साथी आपको बताएंगे अभी कुछ ही देर में। लेकिन इस एग्जाम में रजिस्टर करने की फीस शून्य है। इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। इसकी रजिस्ट्रेशन फी, बेसिकली फी जो है वो कंप्लीटली फ्री है। इसकी रजिस्ट्रेशन फी आप ऐसा मान सकते हैं वो सिर्फ आपका वो समय है जो आप इस एग्जाम को देने के लिए आएंगे, वो समय ही आपकी फीस है। और इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने मोबाइल या लैपटॉप से जाके गूगल पे सिंपल मैट्रिक्स ओलंपियाड सर्च करना है, मैट्रिक्स ओलंपियाड 2026, या सिर्फ मैट्रिक्स ओलंपियाड सर्च करना है। वेबसाइट आएगी, मोबाइल पे खोलेंगे चाहे लैपटॉप पे खोलेंगे, आपको बड़ा सा बटन दिखेगा वहां पे रजिस्टर करने के लिए। उस बटन पे क्लिक करके अपने नाम, मोबाइल नंबर और डिटेल्स भरनी है। मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि हमारे आने वाले सारे अपडेट्स इस एग्जाम से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ शेयर करने वाले हैं आने वाले महीनों में। वो सारी डिटेल्स उस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए समय समय पर दी जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग उस मोबाइल नंबर को ध्यान से, उस मोबाइल नंबर को रखें कि वो गलत ना हो और वो ऐसा मोबाइल नंबर हो जो कि कंटिन्यूअसली आपके साथ रहता हो। तो ये एग्जाम के रजिस्ट्रेशन एंड फीस तक की बातें थी। अब इस एग्जाम के बेनिफिट्स के बारे में मेरे साथी नरेंद्र सर वो बताएंगे आपको। थैंक यू अनुपम सर। अनुपम सर ने आपको बताया कि एग्जाम जो है वो किस तरीके से कंडक्ट होगा, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
मैं जो है वो इस एग्जाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनमें से कुछ 2-3 बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो तो यही है कि बहुत सारे बच्चे जब 5th 6th 7th 8th 9th 10th या 11th 12th में पढ़ रहे होते हैं, तो वो अपने गांव, ढाणी, टाउन या अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। अब वहां पे वो अपनी क्लास के टॉपर भी हो सकते हैं, क्लास के टॉप 10 बच्चों में भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो लाइफ में कैसा करेंगे, है ना, अल्टीमेटली जो है वो नेशनल लेवल पे कहां स्टैंड करते हैं, इसके लिए जनरली जैसे स्टेट लेवल पे सबसे पहले जो रिकॉग्निशन मिलता है वो 10th बोर्ड में मिलता है, कि बच्चा जब 10th बोर्ड की एग्जाम देता है तो उसको एक आइडिया लगता है कि स्टेट लेवल पे मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। लेकिन यदि कोई बच्चा 6th 7th 8th 9th में भी ये जानना चाहे कि नेशनल लेवल पे मैं कहां स्टैंड करता हूं, तो ये एग्जाम जो मैट्रिक्स ओलंपियाड का है वो एक उसके लिए प्लेटफॉर्म है। यदि वो इस एग्जाम में अपीयर होता है तो सबसे पहले उसको ये पता चलेगा कि मैं नेशनल लेवल पे कहां स्टैंड करता हूं। दूसरा जो बेनिफिट है, 2 बेनिफिट जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। कि यदि कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर मैट्रिक्स के जो वो 3 डिवीजन है, मैट्रिक्स हाई स्कूल जिसके प्रांगण में हम सब लोग बैठे हैं, मैट्रिक्स जेई एकेडमी एंड मैट्रिक्स नीट डिवीजन, तो यदि कोई बच्चा जो है वो अपनी स्कूलिंग के लिए या अपनी जेई की प्रिपरेशन कर ले या नीट की प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट ईयर यदि मैट्रिक्स में एडमिशन लेता है, तो इस एग्जाम में जिन बच्चों ने अच्छा किया है, इस एग्जाम में जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, वो उनकी परफॉर्मेंस के करस्पॉन्डिंगली जो हमारी ट्यूशन फी है उसमें लगभग 91 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है। और जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और यदि वो यहाँ पे पढ़ने में सक्षम नहीं है, कुछ लिमिटेशंस हैं, स्पेशली फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, तो इस एग्जाम में जो है वो 100% तक की भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ट्यूशन फी में भी और अकोमोडेशन में भी, यदि कोई बच्चा जो है वो एग्जाम में जो है वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देता है तो। इसके अलावा हर क्लास के जो टॉप 200 से 300 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 51 लाख रुपए तक के कैश प्राइजेज हैं। किसी बच्चे ने 5th में एग्जाम दिया है, 6th में, 7th में, 8th में, तो हर क्लास के मतलब 6 के 200 से 300 स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे ही 9th क्लास के 200 से 300 स्टूडेंट्स के लिए, 10th क्लास के 200 से 300 स्टूडेंट्स के लिए 51 लाख रुपए तक के कैश प्राइजेज हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उन बेनिफिट्स के लिए जो है मैं राजश्री मैम को इनवाइट करूंगा कि वो बताएं। थैंक यू सर। जैसे कि आपने सुने बेनिफिट्स के बारे में, एक और बहुत बड़ा जो बेनिफिट है वो है विंटर वर्कशॉप। जो बच्चे इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे उन बच्चों को विंटर वर्कशॉप एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। अब ये विंटर वर्कशॉप क्या है? जिस कैंपस में आप अभी बैठे हुए हैं वो विंटर वर्कशॉप 15 डेज टू 20 डेज का एक एक्सपीरियंस है इसी कैंपस में। वो बच्चे अलग अलग जगह से इस कैंपस में आएंगे और जो रेगुलर स्कूल होता है वैसा ही वो एक्सपीरियंस उन 15-20 दिन में करेंगे, जिसमें कि उनको एक्सपोजर मिलेगा बेस्ट क्लास फैसिलिटीज, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया क्लासरूम्स, वेरी वेल क्वालिफाइड टैलेंटेड टीचर्स, जो कि अगर आप हमारे रिजल्ट्स देखते रहे हैं, वो बच्चे जिन क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से उन्हें तैयारी कराई जाती है, वो सारा वो एक्सपीरियंस करेंगे क्लासरूम्स में। वैसे ही सिलेबस को, वैसे ही मॉड्यूल्स को, एक्सपीरियंशियल बेस्ड एजुकेशन को। उसके अलावा इस कैंपस में जितने भी स्पोर्ट्स हैं, 20+ स्पोर्ट्स, वो बच्चे यहाँ पे जब 20 दिन रहेंगे वो उन सारे स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, खेल सकते हैं। उन्होंने कभी अगर किसी गेम को कभी देखा नहीं है या खेला नहीं है, उसको भी खेलने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके अलावा कल्चरल, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, उन 15-20 दिन में एक पूरे साल का जो एकेडमिक सेशन होता है उसको हम कैप्सुलेट करके बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस, चाहे वो मॉर्निंग पीटी का एक्सपीरियंस है, इवनिंग गेम्स का है, कल्चरल का है एंड एकेडमिक्स का है, वो सारे एक्सपीरियंस उन बच्चों को इस कैंपस में मिलेंगे। और उससे भी ज़्यादा जो अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये है कि जो ये बच्चे आएंगे ये अलग अलग जगह से आएंगे,
तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एक साथ टैलेंटेड पूल के साथ कन्वर्स करने की, बातचीत करने की, सीखने की और इस एक्सपीरियंस को लेने की। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस एग्जाम। इसके अलावा और भी एग्जाम बेनिफिट्स हैं, प्लस इस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करी जाए, इसके लिए आई विल रिक्वेस्ट कपिल सर टू एक्सप्लेन अस। थैंक यू मैम। तो मैम ने विंटर वर्कशॉप के बारे में बताया, उसमें कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन हो सकता है कि दिसंबर में बच्चों के ऑलरेडी स्कूल्स चल रहे होंगे तो वो कैसे अटेंड कर पाएंगे। तो जनरली जो वर्कशॉप है उसका टाइमिंग इस तरह से रखा जाता है कि जब बच्चों की अपने स्कूल में विंटर वैकेशन चल रहे हों उस टाइम वो यहाँ पे आके उस वर्कशॉप को अटेंड कर पाएँ। नरेंद्र सर ने भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स के बारे में बताया, पर 91 करोड़ की जो टोटल स्कॉलरशिप है, 51 लाख रुपए कैश प्राइजेस हैं, बट एक इंडिविजुअल बच्चे की अगर बात करें तो अप टू 100% जैसे सर ने बताया स्कॉलरशिप्स हैं। और कैश प्राइजेस जो हैं लास्ट ईयर हमने अराउंड हाईएस्ट कैश प्राइज जो था आई थिंक 51,000 तक के हमने कैश प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एंड एक क्लास में 200 से 300 बच्चों का मतलब है टोटल 5वीं क्लास से लेके इफ आई काउंट अंटिल क्लास 12th लगभग 1000 से 1500 बच्चों के लिए इस तरह के कैश प्राइजेस भी अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट 51,000 और धीरे धीरे वो फिर डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस थोड़ा कम भी हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और बेनिफिट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल काफी सारे टैलेंट सपोर्ट एग्जाम होते हैं, तो पेरेंट्स के सामने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होता है कि कौन सा एग्जाम बच्चे के लिए बेटर रहेगा। सारे एग्जाम में अगर एक ही चीज है तो बच्चे के लिए कितने इस तरह के एग्जाम दिलाना सफिशिएंट होगा। तो मैं बोलूंगा कि मैट्रिक्स ओलंपियाड का जो सबसे यूनिक प्रोपोजिशन है वो है सीपीए रिपोर्ट, क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस एनालिटिक्स रिपोर्ट। उसमें बच्चे को एक तो परफॉर्मेंस यही हो गया कि आपका नेशनल लेवल पे क्या रैंक आया, पूरे देश में या स्टेट में क्या रैंक आया, बट वो तो एक नंबर हो गया। सारे बच्चे सेम रैंक लाने वाले बच्चे भी बहुत अलग हो सकते हैं, तो उस बच्चे का जो सब्जेक्ट वाइज इंटरेस्ट कैसा है उसका, फॉर एग्जांपल ये बच्चा स्पीड से क्वेश्चन करने में अच्छा है या इसकी एक्यूरेसी अच्छी है या ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ट्रैक कर पाता है, ऐसे उस रिपोर्ट में काफी सारे एनालिसिस होते हैं जिससे ना केवल कि ओवरऑल देश में बच्चा कहाँ खड़ा है ये पता लगता है, बट साथ में उसके उस बच्चे के यूनिक स्ट्रेंथ क्या है और उसके वीकनेस कहाँ है, उसको कौन से एरिया पे काम करने की जरूरत है, ये सब भी उस रिपोर्ट से हमें पता लगता है। और इस सारे एनालिसिस से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेरेंट्स को और बच्चे को ये भी आइडिया लग जाता है कि उसकी जो आगे कैरियर की सुटेबिलिटी है वो जेई के लिए अच्छी है या नीट के लिए अच्छी है या फिर उसे कोई और फील्ड देखना चाहिए कि वो इन दोनों के लिए ही इतना सुटेबल नहीं है, और भी बहुत सारे कैरियर चॉइसेस हैं। तो वो सब जो एनालिसिस है वो मैं ये कहूंगा कि देश में जितने भी तरह के इस तरह के जो एक स्कॉलरशिप और टैलेंट सपोर्ट एंड आइडेंटिफिकेशन जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये मैट्रिक्स ओलंपियाड की खास बात है। सीपीए रिपोर्ट, सीपीए रिपोर्ट के अलावा जैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज हमने रखी है कि ना केवल बच्चों का एग्जाम के लिए इंटरेस्ट आए बट एक एक्साइटमेंट भी हो। तो जो हर क्लास के जो टॉपर बच्चे होंगे उनके लिए हमने यूरोप में सर्न का जो न्यूक्लियर रिसर्च की सबसे बड़ी फैसिलिटी है उसका एजुकेशनल टूर भी रखा है। तो जो क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के हर क्लास के जो टॉपर बच्चे होंगे स्टेज 2 के बाद में उनको उनके लिए अगले समर में ये टूर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा मैट्रिक्स की तरफ से, इंटायरली 100% कॉस्ट ऑफ फ्री फॉर द स्टूडेंट्स। इस तरह के टूर हम पहले भी ऑर्गेनाइज करा चुके हैं, जैसे सर ने बताया पिछले 5 जो मैट्रिक्स ओलंपियाड के जो एडिशन हुए हैं उनमें बच्चे सिंगापुर गए हैं। लास्ट ईयर वाला जो टूर था उसमें दुबई का टूर था, तो वो हालांकि इस बार वॉर की वजह से पोस्टपोन हो गया है, बट पिछले 5 बार में लगभग 30 से 40 बच्चे जो है वो ऑलरेडी इन टूर्स का बेनिफिट ले चुके हैं। ये कुछ एग्जाम्स के बारे में बातें होगी। अब ये है कि क्यूरियोसिटी जो नेक्स्ट बच्चे की हो सकती है कि एग्जाम में क्या आएगा। तो जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है एग्जाम में बच्चे का जो सिलेबस है बोथ इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 वो उसी ही क्लास का सिलेबस होगा। जैसे जो सीबीएसई का जो जेनेरिक सिलेबस है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 8 में बच्चा है तो जो क्लास 8 की मैथमेटिक्स है उसके कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे, साइंस में भी सेम चीज होगी, और वो एग्जैक्ट कौन से चैप्टर होंगे
लेवल स्टेज 1 एग्जाम में कौन से चैप्टर्स होंगे, स्टेज 2 एग्जाम में क्या सिलेबस होगा, वो सारा जो मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट पे आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद वहां पे वो सारी डिटेल्स अच्छे से अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकते हैं। ना केवल वहां पे सिलेबस अवेलेबल है, सिलेबस के साथ साथ में प्रिपरेशन करने के लिए वहां पे मॉड्यूल्स भी हैं। तो मैं जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आप वो मॉड्यूल्स डाउनलोड करें, उनको देखें, उनको पढ़ें, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो जो एनसीईआरटी है उससे थोड़ा सा, एक आप बोल सकते हो कि स्टेज 1 में थोड़ा प्लस लेवल पे और स्टेज 2 में प्लस प्लस लेवल पे क्वेश्चंस होंगे। तो वहां पे आपके लिए प्रिपरेशन के लिए जो भी सिलेबस है वो भी है, वहां पे स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, और फिर जो मैट्रिक्स ओलंपियाड का ऐप है, एप्लीकेशन, वो एंड्रॉइड पे फोन पे भी है, आईफोन पे भी है। उस एप्लीकेशन में काफी सारे मॉक टेस्ट हैं। जैसे कोई 10th का बच्चा है, उसको 11th में जेई के लिए एडमिशन लेना है, नीट के लिए लेना है, तो 10th की मैट्रिक्स ओलंपियाड के एग्जाम में कैसे पेपर आएंगे, उसके मॉक टेस्ट पेपर, सैंपल टेस्ट पेपर, और वो ऑनलाइन टेस्ट पेपर है। ना केवल वो बच्चा वो क्वेश्चंस देख सकता है, बल्कि वो उन पेपर्स को अटेम्प्ट करके ये भी देख सकता है कि अभी मेरे कैसे मार्क्स आ रहे हैं और मेरे कौन से चैप्टर में कम आ रहे हैं, तो मेरे को प्रिपरेशन के हिसाब से क्या करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी। अब ये क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं होते हैं, होना भी नहीं चाहिए, और पेरेंट्स के लिए भी कई बार क्वेश्चन होता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी। तो नरेंद्र सर आप थोड़ा बता दें कि जो भी हमारी जो आप कैसे टच में रहें, फॉर एग्जांपल क्या क्या चीजें अभी होंगी, जैसे आपने कल ही रजिस्ट्रेशन कर दिया तो एग्जाम तक का जो शेड्यूल है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, वो आपको कैसे पता लगेंगी, उस बारे में आपको सर बताएंगे। थैंक यू कपिल सर। सर ने जो है वो आपको कुछ और बेनिफिट्स भी बताए, और साथ साथ में ये जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन एक बच्चा कैसे करेगा, है ना। अगेन हम जब बात कर रहे हैं कि कोई बच्चा गांव ढाणी, है ना, इतनी दूर बैठा है, नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, तो कई बार तो जो है वो ऐसा होता है कि हो सकता है कि उसके पास जो है वो ये पता ही नहीं हो उसको कि भाई क्या सिलेबस होगा, किस टाइप के पेपर आएंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम उसने कभी दिया ही नहीं हो। तो जो सर ने बताया, आप वहां पे हमारा स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें थ्योरी भी है, जिसमें क्वेश्चंस भी हैं, और साथ साथ में जो है वो पिछले 2 साल के 2024 और 25 में मैट्रिक्स ओलंपियाड में जो पेपर्स आए स्टेज 1 और स्टेज 2 में, वो कैसे पेपर्स हैं, उन पेपर्स के सॉल्यूशन भी हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं। तो आप बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। बहुत बार जैसे जब हमने ये एग्जाम स्टार्ट किया था तो बहुत सारे पेरेंट्स के ये क्वेश्चंस रहते थे कि ठीक है सर आप एग्जाम तो ले रहे हो, आपके एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि स्टेज 1 में तो जो एनसीईआरटी का लेवल होता है उससे थोड़ा सा प्लस रहता है, स्टेज 2 में तो वो प्लस प्लस भी हो जाता है। तो भाई पेरेंट्स की ये क्वेरी थी कि भाई हम कैसे प्रिपेयर करें, हमारे पास तो उसके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता है कि भाई किस टाइप के सवाल उसमें आएंगे। तो उसके लिए जो है वो हमने हमारी मैट्रिक्स ओलंपियाड की जो वेबसाइट है उस पे बच्चों के लिए जो है वो ये 2024-25 के पेपर्स स्टेज 1 और स्टेज 2 के उनके सॉल्यूशंस, और साथ साथ में जो सिलेबस है उस सिलेबस के जो है कुछ मॉड्यूल्स भी जो है वहां पे अपलोड किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं कि कैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी एग्जाम को लेकर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो इन सब के लिए जो है वो हम वीकली लाइव सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे। वो जो लाइव सेशंस हैं उसमें हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे भी, और साथ में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स भी देंगे। तो इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो जो है वो हमारे मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल, मैट्रिक्स के व्हाट्सएप चैनल और जो मैट्रिक्स ओलंपियाड का व्हाट्सएप चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। तो उस पे जो है वो आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, और वीक में एक लाइव सेशन जो है वो हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। उस लाइव सेशन से आप जुड़ के किस तरीके से प्रिपरेशन करना है ये सब जो है वो जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो एक बार हमारे मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल, मैट्रिक्स के व्हाट्सएप चैनल और जो मैट्रिक्स ओलंपियाड का व्हाट्सएप चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सर। एक चीज और बोलना चाहूंगा। देखो काफी सारी चीजों पे हमने बात कर ली है। एक जो फाइनल चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा कि आज हमारे पास यहाँ पे सीकर में मैट्रिक्स में इंडिया में सर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं कुल मुझे नहीं पता, बट हमारे पास 217 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पढ़ रहे हैं। ऊपर एकदम कारगिल और लद्दाख से स्टार्ट करके
और नीचे तमिलनाडु में एकदम जो लास्ट तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक के बच्चे हैं। और ईस्ट से वेस्ट देखें तो जैसलमेर से लेके और मणिपुर तक, अरुणाचल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, नेपाल के भी बच्चे हैं। तो डेफिनेटली पेरेंट्स का, बच्चों का हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव, ये आप बोल सकते हो कि रुझान रहा है पिछले 5-10 सालों में। मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लास 5 से लेके 12 तक कहीं भी कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। ना केवल अगर वो कल मैट्रिक्स में आके यहाँ पढ़ने का डिसीजन लेता है तो उनको फीस वगैरह में बेनिफिट हैं, और लास्ट ईयर भी नहीं करते भी मेरे ख्याल से 2 से 2,500 बच्चे हमारे कैंपस में हैं अभी, जिन्होंने मैट्रिक्स ओलंपियाड का एग्जाम दिया और उसके बाद आके मैट्रिक्स में एडमिशन लिया। इस वजह से उनको काफी बेनिफिट्स भी मिले। बट अगर इन सम सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये डिसाइड करते हैं कि यार मेरे लिए मैट्रिक्स में आके पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तब भी इस एग्जाम के आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। जैसा सर ने बताया कि इस तरह के एग्जाम्स कैसे देते हैं, मैं नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड करता हूँ, कौन से सब्जेक्ट एरियाज मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, और इस तरह की एग्जाम्स की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी वगैरह है जो सेशन में डिस्कस होगी। तो एक लाइन में मैसेज बोलूं तो इसके 1000 फायदे हैं, और इसका किसी भी तरह से पेरेंट्स के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, कोई इसका बर्डन नहीं है। तो सब लोगों को मैं मोटिवेट करूंगा कि 100% इस एग्जाम में रजिस्टर करें, इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। इसकी प्रिपरेशन आपकी जो स्कूल क्लास की प्रिपरेशन है वही सेम चीज है, सेम सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है, और आप इसमें डेफिनेटली एग्जाम दें और अपने आप को परखें, देखें आप कहां पे स्टैंड करते हैं। थैंक यू। आप सभी ने मैट्रिक्स ओलंपियाड के बारे में डिटेल से जाना है, और ये समझ गए होंगे आपकी कि मैट्रिक्स की एक ऐसी पहल है जिसको पूरी तरह से आप सामाजिक सरोकार को समर्पित पहल कह सकते हैं। इसके माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि समाज ने जो भी दिया है उसका एक हिस्सा हम स्टूडेंट्स तक लौटाएं, और उनको लौटाएं जिनको आवश्यकता है। तो दूर दराज में बैठे हुए बच्चे भी यहाँ इसके माध्यम से एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को पा सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैं पुनः आप सब लोग पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत अभिनंदन आपका करना चाहूंगा, और यही अपेक्षा रहेगी कि आप जो है वो इस पहल को अधिकाधिक लोगों तक लेकर के जाएं, वहां तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। और आप सब लोग पुनः यहाँ पर पधारे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। थोड़ी देर में हम इसकी पोस्टर लॉन्चिंग भी करेंगे। मैट्रिक्स ओलंपियाड आज से विधिवत रूप से यहाँ से लॉन्च हो रहा है, उसकी पोस्टर लॉन्चिंग भी हम सब लोग करते हैं। आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। पोस्टर लॉन्चिंग क्या होगा, लाइव में होगा कि नहीं? पोस्टर नहीं, लाइव में नहीं। हाँ, वो यहाँ पर लगवाओ, फटाफट करवाओ, 2 मिनट में। आप सब लोगों से अनुरोध रहेगा, अपने स्थान पर एक बार बैठे रहेंगे, आप एक बार बैठे।
जो सामने साथी एक तो लाइव चल रहा है तो उसको आप चलने दें। एक मैं अनुरोध करूंगा कि अब इसका पोस्टर विमोचन होगा, तो सर एक बार अपन खड़े होकर के इसका सब एक साथ कर देंगे। तो एक बार इसका पोस्टर विमोचन हम सब लोग यहां से करने वाले हैं, और आप सब लोग जो है उसको अपने मीडिया माध्यमों से कवर करें, और कवर करके हाँ इसको खुल जाएगा तो बहुत आसानी से। कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर हम लोग समापन की ओर लेकर के चलेंगे। मैट्रिक्स ओलंपियाड के बारे में आप सबने पूरी तरह से जानकारी ली है। अब आप प्रयास करिएगा कि इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे। आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, मैं पूरे मैट्रिक्स परिवार की ओर से फिर सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि सभी यहाँ पर जलपान ग्रहण करने के उपरांत ही अपने अपने स्थान पर जाएंगे। यदि कोई बाइट्स वगैरह लेने की बात है, कोई डिटेल की बात है, तो आप अपने जैसे ही आप जलपान करेंगे उसके पश्चात में हम सब लोग फिर से मिलेंगे। तो मैं हमारी टीम से भी अनुरोध करूंगा कि जो पीछे का गेट है वहां से सभी साथियों को जलपान के लिए लेकर के जाएं। आप सब लोग वहां जलपान करिए। वो बाइट वगैरह अपन बाद में करेंगे, जलपान के बाद में जिनको भी बाइट वगैरह अपनी लेनी है।